से आम आदमी पार्टी को की नींव बलजिंदर कौर जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं पंजाब से, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हरियाणा की मजबूत आवाज अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ पहुंचे हैं। तो साथियों, हमारी समूची लीडरशिप, हमारी स्टेट लीडरशिप हमारे बीच पहुंच चुकी है, और सभी जो बाहर खड़े हैं सभी साथियों से निवेदन है पंडाल के अंदर पहुंच जाए और अपनी जगह पे बैठ जाए, ताकि एकता के साथ हमारी स्टेट लीडरशिप है वो हमें देखे, और आने वाले हरियाणा के भविष्य में फतेहाबाद की एकता का भी एक जगह हो। साथियों, आज हम सब आपके बीच में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक पहुंच चुके हैं, और अब हम सबको ये निर्णय लेना है कि आने वाले समय में क्या करना है। आज हमारे पास 3 ऑप्शन है, और हम सब ने बाकी सबको देख लिया है, और आम आदमी पार्टी जो एक आम लोगों की, आप लोगों की हमारे द्वारा बनाई गई एक पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, जिसने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई। आप जैसे हम जैसे लोग वह विधायक बने, उन्होंने हाथ में अपने सत्ता ली, क्योंकि पंजाब में और दिल्ली में आम जनता ने चुनाव लड़ा था। हम लोग तो सिर्फ चेहरे थे, आप लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, तब जाके दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आप लोगों की सरकार बनी। तो हमारी सीनियर लीडरशिप हमारे बीच पहुंच चुकी है। आज सिर्फ 2 बात मैं कहना चाहूंगा कि आज हम फतेहाबाद की धरती पे खड़े हैं, और फतेहाबाद जो कि एक हाईवे के ऊपर एक सिटी है, लेकिन हर तरीके से विकास में पिछड़ चुका है, क्योंकि यहाँ की गंदी राजनीति, यहाँ के नेताओं की गंदी राजनीति ने फतेहाबाद को उलझा के छोड़ दिया है। यहाँ पे न मेडिकल कॉलेज बन सका, न यहाँ पे अस्पतालों की सुविधा हुई, अस्पताल के अंदर डॉक्टर तक नहीं है, और किसी भी तरीके का कॉलेज इस फतेहाबाद के अंदर ये लोग नहीं बना पाए। सिर्फ क्राइम और नशे का अड्डा, नेताजी, सिर्फ क्राइम और नशे का अड्डा हमारा फतेहाबाद बन के रह गया है। हमारे शहर के लोग तीसरे दिन आंदोलन करते हैं, फतेहाबाद को बंद करते हैं, लेकिन इन सुरमान के कान पे जू तक नहीं रेंगती, इतने लोग दुखी हो चुके हैं। तो आने वाला जो भविष्य है वो आम आदमी पार्टी और आम लोगों में है, हम लोगों में है, आप लोगों में है। तो मिलकर अब विचार करें, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो अब आपके सामने अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं विनती करूंगा हमारे स्टेट के उपाध्यक्ष अनिल रंगा जी, वो आए और 1 मिनट के लिए अपने विचार आपके बीच रखेंगे। अनिल रंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद गर्जा जी। आज फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे बहुत ही सम्मानित आदरणीय बलजिंदर कौर जी, उनके साथ पहुंचे बहुत ही सम्मानित फायर ब्रांड नेता श्री अनुराग ढांडा जी, इनका यहां पहुंचने पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्मानित साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का साथ गुजरात के लोगों ने दिया और उनको शिखर तक पहुंचाया, आज वो दौर आ गया है कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल, जिसको बीजेपी ने ललकारा है, जिनके साथ धोखा किया है और धोखा करके उनको जेल में डाला है, वो केवल केजरीवाल जी को नहीं ललकारा, पूरे हरियाणा को ललकारा है। मेरी आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि उन लोगों को सबक सिखा दो जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया है, और हरियाणा के अंदर सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करें। ज्यादा अपनी बात न कहते, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि साथियों, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो संघर्ष की राह अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल रंगा जी। अभी मैं विनती करूंगा हमारे स्टेट के उपाध्यक्ष हरपाल भट्टी जी से, XMLA टोहाना, वो आए और अपने विचार रखें। सम्मान के जो पंजाब से आए हुए हमारे मेहमान, पंजाब सरकार में मंत्री बीबी बलजिंदर कौर जी, हरियाणा राज्य के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग जी ढांडा, हमारी लोकसभा के अध्यक्ष इंचार्ज
सिरसा लोकसभा के कुलदीप जी गलराना, हमारे किसान विंग के हरियाणा के प्रधान कुलदीप जी बांबू, हमारे वाइस प्रधान अनिल रंगा जी, मेरे साथी स्टेज पे बैठे हैं, कल्याण जी बैठे हैं, मेचू जी बैठे हैं, यहां आदित्य बंसल हैं, सभी के नाम ले, क्योंकि समय बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और जाने का भी इंतजार है, मौसम भी बहुत गर्म है। मैं ज्यादा समय स्पीकर्स और आपके बीच में नहीं रहना चाहूंगा। दो ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि डांडा साहब मेरी बात पे गौर करें। ये जिस जमीन पे आए हो आज, ये 1857 की गदर की भूमि है, ये सारी इलाके। यहां जो शुरुआत हुई थी, ये नवाब थे हमारे भट्टू के, जिन्होंने अगुवाई की थी और दिल्ली तक परास्त किया था अंग्रेजों की फौज को। ये फतेहाबाद, ये सिरसा का इलाका, ये यहां से आगे हंसी की तरफ चले जाओगे, ये 1857 का वो गदर की अगुवाई करने वाला इलाका है। अब भी मेरा ख्याल जो हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन होगा, हरियाणा में परिवर्तन होगा, इसी जमीन से होगा। हरियाणा ने उस टाइम भी अगुवाई की थी, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की। आज वही दोबारा हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आई है। तो मैं यहां जो नेतृत्व आया है, पंजाब से हमारे साथी आए हुए, चेयरमैन आए हुए, हमारे जो इंचार्ज है, जो हमें गाइड करेंगे, यहां हमारा सहयोग करेंगे, अपने पंजाब के तजर्बे हमारे साथ साझे करेंगे, क्योंकि यहां एक नई रीत चली हुई है। यहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पर जो यहां मंत्री बनते हैं, जो एमएलए बनते हैं, जो रूलिंग पार्टी के, वो कैंप लगवाते हैं। साल में एक बार आंखें ठीक करवाओ, दांत ठीक करवाओ, पेट ठीक करवाओ। अगर बीच में किसी को बीमारी आ गई तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, टीचर नहीं है फतेहाबाद के अंदर, टीचर नहीं है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। कानून व्यवस्था की हालत यह है कि जितनी मंडियां हैं, रोज फरोतियों, धमकियों और गोलियां चलती हैं। यहां नशे के बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। तो ये सारी समस्याएं जिसका निदान करने के लिए आज जनता एक परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का आगाज इन रैलियों द्वारा हम कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा, मेरे पत्रकार बंधु साथी बैठे हैं यहां, इनका भी स्वागत करता हूं। और फतेहाबाद के हल्के से, रतिया हल्के से आए हुए जो हमारे साथी हैं, नीचे काम छोड़ के आए हुए हैं, बरसात हुई नहीं, खेती का काम है, देहात का इलाका है ज्यादातर, मैं उनका सभी का यहां अभिवादन करते हुए और हमारा जो नेतृत्व यहां हुआ है, उनका मैं फिर स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें गाइड करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल सिंह भाटी जी। अब मैं विनती करूंगा आप सभी की तालियों के बीच हमारे हरियाणा के फायर ब्रांड नेता अनुराग डांडा जी, वो आएंगे और अपने विचार रखेंगे। अपनी तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अनुराग डांडा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग आज आम आदमी पार्टी की एक नई विचारधारा को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे। और मेरी एक आदत है, खराब कह लो या अच्छी कह लो, बोलूंगा उतना ही जितना आप सुनना चाहते हो। कैसे पता चलता है कि आप सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते हो? एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, जितनी आवाज में आप जवाब दोगे उसी हिसाब से बोलूंगा। अगर टेस्टिंग करनी हो तो करके देख लेना, हल्का सा जवाब दोगे तो राम राम करके बैठ जाऊंगा। मुझे कोई कीड़ा नहीं है बोलने का, कोई नेता लोग नहीं हम। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी की विचारधारा को 5 मिनट में बहुत अच्छे से सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ बुलंद आवाज में एक भारत माता का नारा लगाइएगा। अपने जो साथी इधर उधर भी हो गए हैं वो भी सुन के सारे यहां पे इकट्ठे हो जाएं। इसलिए बंद मुट्ठी करके एक जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब।
आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो इसका मतलब सुनना तो चाहते हो आप लोग, और सुनना कोई तब चाहता है। माननीय बलजिंदर कौर जी, अनिल रंगा जी, हरपाल भट्टी जी, कुलदीप गदराना जी, भांबू जी, सुखविंदर जी, हमारे लक्ष्य गर्ग जी, जयविंदर मैचू जी, गर्जा जी, और भाई जो भी रह जाएगा वो माफ कर देना, बहुत सारे साथी बैठे हैं। मैंने शुरू तो कर दिया, ये काम ऐसा है कि शुरू तो कर सकते हो, खत्म करते हुए बहुत सोचना पड़ता है कि जिसका नाम रह गया वो बाद में नाराज होगा। कमल जी भी बैठे हैं यहां हमारे बीच में, कहां गए? हाँ देखो पीछे खड़े होने का नुकसान है? कमल जी भी हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं, मजबूत साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से आम आदमी पार्टी में स्वागत कर दीजिए। तो मैं कह रहा था कि आप लोग सुनना क्यों चाहते हो? सुनना इसलिए चाहते हो कि जिनको पिछले 40-50 साल से सुन रहे हो उनको सुन के कोई फायदा नहीं हुआ। 25 साल कांग्रेस पार्टी राज कर गई हरियाणा के ऊपर, 10 साल हो गए बीजेपी का राज चल रहा है हरियाणा के ऊपर। ना आपको बिजली मिली, ना पानी मिला, ना स्कूल मिला, ना अस्पताल मिला, ना आपके बच्चों को रोजगार मिला। यही बातें आके, वही झूठी बातें हर बार आके चुनाव में आपको कहते हैं। जैसे ये बीजेपी वाले तो अव्वल दर्जे के झूठे हैं, ये तो कह के गए थे कि 15-15 लाख रुपए देंगे आपके अकाउंट में। आ गए क्या आपके अकाउंट में? अरे आ गए क्या 15 लाख रुपए? ये जो से नहीं बोले इनके में आ गए क्या? किसी के में नहीं आए। तो ये तो ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। और इससे पहले जो सरकार थी ये आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे। मुझे कोई एक मैसेज आया था अभी थोड़ी देर पहले, बोले जी बीजेपी की सभा हुई थी फतेहाबाद के अंदर, कई तो उनके पदाधिकारी मंच पे नहीं बिठाए, नाराज होके चले गए। सीएम उद्घाटन ऐसी चीज का कर गए जो 4 साल पहले ही बन चुकी थी, उसका उद्घाटन करके चले गए। और पता नहीं आपस में नेताओं के भी मेल मिलाप सा ठीक से था नहीं। और एक दूसरी पार्टी की, कांग्रेस की जब यहां पे सभा हुई तो कहते हैं उसमें तो यहां से सांसद जो हैं वो आई नहीं थी। आई थी क्या? नहीं आई, वो सांसद ही नहीं आई। बताओ यार, इनकी तो बनती नहीं आपस में। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये फर्क है हमारे में और इन लोगों में। आप खुद सोचो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी तानाशाही सरकार जिसके सामने बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिए, जिसके पीछे सीबीआई ईडी छोड़ी, उसी ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया। जेल में जाने से डर के मारे लोग बीजेपी में चले गए। कई सारे अफसरों ने घुटने टेक दिए। व्यापारियों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। बड़े बड़े पत्रकारों ने, मीडिया हाउसेज ने घुटने टेक दिए। ऐसे समय में हरियाणा का लाल, आप सबका बेटा अरविंद केजरीवाल अकेला आदमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इनकी नजर में नजर डाल के इनसे लड़ाई लड़ रहा है। और क्या लड़ाई है अरविंद केजरीवाल की बीजेपी के साथ? अरे कोई जमीन थोड़ी बट रही है केजरीवाल की बीजेपी के साथ। केजरीवाल आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उनको जेल के अंदर डाल दिया। अब मुझे यह बताओ कि अगर हरियाणा के बेटे को कोई गलत इल्जाम में झूठा केस बना के जेल के अंदर रखना चाहता है तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी से आप लोग बदला लोगे कि नहीं लोगे? एक बार हाथ उठा के मुझे बताओ, पीछे तक। इस भारतीय जनता पार्टी से ऐसा बदला लेंगे कि एक भी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए हरियाणा के अंदर। हमारे बेटे को, हरियाणा के बेटे को, हरियाणा के लाल को जेल में डालेंगे। हम इनकी यह औकात ही नहीं छोड़ेंगे कि हमारे किसी नेता को जेल में डाल सके। सूपड़ा साफ करना इस बार भारतीय जनता पार्टी का, याद रख लेना, सूपड़ा साफ। किस लिए लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आप लोगों के बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी कहती है गरीब के आदमी को नहीं मिलनी चाहिए शिक्षा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं गरीब बच्चों को भी शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए।
बीजेपी वाले कहते हैं मंत्रियों को और बड़े बड़े नेताओं को बिजली, पानी, घर, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, जहाज ये मुफ्त में मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं अपने आम आदमी को भी ये सारी सुविधाएं मुफ्त में दिलाऊंगा जो मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को मिलती है। ये फर्क है हमारी और इनकी सोच में। मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं हरियाणा की जो हालत है इस वक्त, उस पे मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। आज के दिन में ये हालत, जिस गली में चले जाओ वहां गोलियां चल रही हैं। हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार देने की बजाय उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए इन लोगों ने। नशे का कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हमारे युवा नशे की गर्त में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर के हमारे युवाओं के बर्बाद होने का तमाशा देख रही है। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो, आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष करो। स्वाभिमान से अगर जीना चाहते हो, स्वाभिमान से चलना चाहते हो, अपने बच्चों को अगर यह बताना चाहते हो कि हरियाणा में बदलाव और आजादी की लड़ाई में हमने लड़ाई लड़ी थी, तो फिर आज आम आदमी पार्टी का झंडा उठाओ। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, जिस भी हाथ में आज आम आदमी पार्टी का झंडा है, उन हाथों में हमारी सरकार आने के बाद नौकरी का सर्टिफिकेट होगा, उनके हाथ में रोजगार होगा। मैं आपके और बलजिंदर कौर जी के बीच में बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए, क्योंकि आपको यह भी सुनना चाहिए कि आपके हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, तो कैसे वहां खुशहाल सरकार चल रही है, कैसे वहां पर लोगों के काम हो रहे हैं, वो बताने के लिए आज हमारे बीच में कैबिनेट दर्जा प्राप्त बलजिंदर कौर जी आपके बीच में मौजूद हैं। वो आपको बताएंगी कि कैसे कैसे काम पंजाब में किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए कैसे कैसे काम पंजाब में हो रहे हैं। और चूंकि आपके बिल्कुल बगल में लगता है पंजाब, इसलिए आपको समझ में भी ज्यादा आएगा और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन भी तभी बनेगा आप लोगों का जब आप सुनोगे कि पंजाब में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं आप लोगों से एक और वचन चाहता हूं, मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं, पहले तो मुझे यह बता दो कि ये कांग्रेस और बीजेपी की इतने साल सरकारें रही, आपसे जो वादा करके चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं, वो वादा पूरा किया आज तक कि नहीं किया? किसी का कोई वादा पूरा नहीं किया। तो आपसे एक मौका मांगने के लिए आए, आपके अपने बेटे, अपने लाल अरविंद केजरीवाल के लिए आपसे एक मौका मांगने के लिए आए हैं, आम आदमी पार्टी और झाड़ू के निशान के लिए। और अगर आसान भाषा में समझना हो तो मैं आपकी भाषा में समझा देता हूं। हमारी माताएं बहनें भी यहां पे बैठी हैं। आपको घर की रोज सुबह सफाई करनी होती है। जब आप घर की सफाई करते हो तो मुझे यह बताना कि कल सुबह एक तजुर्बा करके देखना कि कमरे में एक कोने से शुरू हो जाना, फर्श पे हाथ फेरने लग जाना। हाथ से घर साफ हो जाएगा क्या? हाथ से घर साफ हो जाएगा? एक दूसरा तजुर्बा कर लेना, 5-10 रुपए लग जाएंगे, कोई बात नहीं। एक कमल का फूल खरीद लाना मार्केट से और कमरे में कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर। कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा क्या? हो जाएगा जी घर साफ। किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। इसके अलावा आप कोई रास्ता नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। और बलजिंदर कौर जी से अब आप सुनिएगा कि किस तरीके से पंजाब में काम हो रहे हैं। और मैं अपनी भी एक जिम्मेदारी बलजिंदर जी आपके ऊपर डाल रहा हूं कि केजरीवाल जी ने 5 गारंटी हरियाणा के लिए दी हैं। वो 5 गारंटी क्या हैं और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आप ही बता दीजिएगा। अब बलजिंदर कौर जी को सुनिएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से मेरी बात सुनी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बलजिंदर कौर जी जिंदाबाद, भगवंत मान जी जिंदाबाद। आज की इस सभा में
पहुंचे हुए सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे वीर, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं। दिल से आप सब लोगों का इस सभा में स्वागत करती हूं और इसलिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि इस गर्मी के बावजूद आप बड़े लंबे टाइम से बड़ी पेशेंस से यहां बैठे हुए इंतजार कर रहे हो और आपका दिल से धन्यवाद बनता है क्योंकि इतनी ह्यूमस में आप शांतमय तरीके से यहां पे बैठ के और सब लोग पेशेंस से बैठ के इंतजार कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच पे बैठे हुए मेरे से पहले बोल के गए हमारे हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग जी, गुरविंदर गर्ग जी, लक्ष्य गर्ग जी, हरपाल पट्टी जी, आदित्य बंसल जी, अनिल जी, जसविंदर जी और कुलदीप गुजराना जी, और यानी कि बहुत सारे लोग हमारी आम आदमी पार्टी के एक से एक बढ़कर जो दिन रात हरियाणा में आपके साथ लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इस पंडाल में बड़ी गिनती में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं एक बार चाहूंगी कि एक बार उनके लिए तालियां जरूर लगा दो, क्योंकि अगर दिल्ली में सरकार बनी तो सबसे बड़ा योगदान उस सरकार में हमारी बहनों का था। अगर पंजाब में सरकार बनी तो ये कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वहां पे भी अगर सबसे पहले झाड़ू किसी ने उठाया तो वो भी हमारी माताएं बहनें थी। तो एक बात निश्चय है, जिस तादाद से, जिस गिनती से यहां पे आप सब लोग पहुंचे हो, तो आपका जुनून बता रहा है कि इस बार पूरे का पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। इस बार पूरे का पूरा हरियाणा झाड़ू को वोट देने जा रहा है और जो जुनून आप में है वो ये बता रहा है कि फतेहाबाद में तो चलेगा तो केवल झाड़ू। आम आदमी पार्टी। और मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार का, जो लोगों के साथ वादे किए और वो सारे के सारे पंजाब में पूरे कर दिए। और आपका तो पूरे का पूरा बॉर्डर एरिया पड़ जाता है, बहुत सारियां रिश्तेदारियां फतेहाबाद से पंजाब में है। तो आप एक बार फोन लगा के जरूर पता करना कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी सरकार ने पंजाब में 24 घंटे लगातार बिजली दी हो। आज तक कभी नहीं हुआ था कि जो हमारे किसान पैडी की खेती करते हैं
उनको 90 घंटे लगातार बिजली किसी सरकार ने दी हो। और ये पहली बार हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पंजाब में वहां के लोगों का इलाज, दवाइयां और मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। और यह पहली बार हुआ कि हमारे किसानों को बिजाई के लिए बिजली लगातार घंटों बाद दी गई। और यह पहली बार हुआ पंजाब में कि आज सरकारी स्कूलों पर हमारी सरकार काम करना उसने शुरू कर दिया है। यह पहली बार हुआ है। और यही अगर दिल्ली के लोगों ने एक ही शख्स को, एक ही इंसान को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लगातार मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली का, तो आप मान के चलिए सबसे बड़ा कारण वहां, क्योंकि दिल्ली सरकार ने काम करे हैं, काम, और ऐसे काम करे हैं कि जब हम कभी दिल्ली जाते हैं वहां पे स्कूल देखते हैं तो ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनमें आप कोई फर्क नहीं पता कर सकते कि अमीर का बच्चा कौन है और गरीब का बच्चा कौन है। ऐसे स्कूल बनाए हैं कि अमीर बाप का बेटा और गरीब बाप का बेटा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे बैठते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के स्कूल है। और हरियाणा के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मैं आप सब लोगों को बेनती करती हूं, क्योंकि आपने भी अपने हाथ से बड़ा लंबा टाइम, बड़ी बड़ी सरकारों को, यानी कि बड़ा लंबा टाइम आपने बीजेपी को दे दिया है। तो एक बार तो हक बनता है कि एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। एक बार देखो कि इतनी बार अब तक आपने सिर्फ दूसरी पार्टी की सरकार बनाई है, उन्हीं लोगों को वोट दिया है जो पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं, या फिर एक ही परिवार को मौका दिया है। पर इस बार सभी लोगों का हक बनता है कि हम अपनी आम आदमी पार्टी को लेके आए, जो पार्टी सबसे बड़ी बात यो कहती है वो सामने करके दिखाती है। और हरियाणा के लिए 5 गारंटियां हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने दी है। और सबसे बड़ी गारंटी जिसमें बिजली की है। और अगर आप आम आदमी पार्टी की हरियाणा सरकार बनाता है, यहां पे वोट देता है, तो 24 घंटे बिजली फ्री करना ये आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी है। और जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में चल रहे हैं, लोगों का इलाज, दवाइयां, टेस्ट फ्री हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी की दूसरी गारंटी है कि सरकार बनने के बाद दिल्ली में भी, हरियाणा में भी मोहल्ला क्लिनिक चलाए जाएंगे। और तीसरी गारंटी जो स्कूल्स की है,
सबसे ज्यादा काम अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में करा है तो वो स्कूल्स पर करा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो अभी पंजाब सरकार में भी बनने शुरू हो चुके हैं, और आप लोगों को यह आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी गारंटी दे रही है कि आप यहां पे आम आदमी पार्टी को जिताइए और सरकार आपको अच्छे स्कूल बना के देगी। और चौथी गारंटी जड़ी कि अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, और इनके लिए कि 1,000 रुपया हर महीने सरकार इनको दिया करेगी, मंथली 1,000 रुपया अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आप लोग बनाते हो। और आज तक कभी किसी सरकार ने 100% रोजगार नहीं दिया, 100% नौकरियां नहीं दी, पर आम आदमी पार्टी की सरकार आप लोगों के साथ वादा करती है कि अगर सरकार बनाते हो तो 100 का 100% रोजगार देना, ये फिर आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी है। और मैं एक बात मैं सब लोगों को कहना चाह रही हूं कि देखिए, आज तक नहीं हुआ कि किसी पार्टी के प्रधान को कोई पकड़े और उसको जेल में डाल दे। ये आज तक नहीं हुआ था कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कोई पकड़े और उसको जेल में डाल दे। पर इस मंच से कहना चाह रही हूं कि हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी इस समय जेल में हैं, और ये भी आप लोग जानते हो कि बिना कसूर वो जेल में है। और ये आज तक नहीं हुआ था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, और ये पहली बार हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ा और जेल में डाल दिया। और ये पता क्यों डाला? क्योंकि ये मोदी सरकार की बुखलाहट है, ये केंद्र सरकार की घबराहट है, और इसलिए जेल में डाला क्योंकि उनको पता है कि अगर इस देश का कोई आने वाला प्रधानमंत्री है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उनको पता है कि इस देश से अगर कोई बीजेपी को बाहर करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। पंजाब के लोगों ने साथ दिया, दिल्ली के लोगों ने साथ दिया, और अब बारी तुम्हारी है। और अब वैसे भी हरियाणा को तो फक्र होना चाहिए, हरियाणा को तो प्राउड होना चाहिए, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी है वो आप ही के हरियाणा के जंपल हैं, और इस बात का फक्र होना चाहिए कि वो हरियाणा के बेटे होते हुए आज दिल्ली में मुख्यमंत्री हो। और इस बात का फक्र होना चाहिए कि वो आपके बेटे अरविंद केजरीवाल आने वाले देश के प्रधानमंत्री है। इस बात का फक्र होना चाहिए। तो मुझे पता है कि आप सब लोगों को घर जाना है, अपना काम देखना है। वैसे तो आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा मेंबर संजय जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर, उन्हीं को आना था, पर वो यहाँ पे किसी काम से नहीं आ सके, तो उनकी जगह मेरी ड्यूटी उन्होंने लगाई थी। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, बेनती करती हूँ कि जितने मौके आपने दूसरी पार्टियों को दे, तो एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को देना। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार आम आदमी पार्टी जोर से। पता चलना चाहिए कि फतेहाबाद में आज रैली है,
इनकलाब, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी, जिंदाबाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वाहिगुरु सभी जी का साथी खालसा, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। राष्ट्रीय गान होगा और उसके बाद जाएंगे राष्ट्रीय गान। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी साथियों का। जहां पहुंचने पर सभी साथी अभी कुलदीप गदराना जी, भगत सिंह जी के फोटो देकर प्रोफेसर बलजिंदर कौर जी कैबिनेट मंत्री पंजाब और साथ में हमारे हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा जी उनको सम्मानित कर रहे हैं कुलदीप गदराना जी। सभी साथियों का जहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लीडर्स साहबान का